बच्चों, शॉर्ट स्टोरीज में हमारे डीएच लॉरेंस सर हमें घोड़ों पे दौड़ा रहे हैं और वह घोड़े और कोई नहीं मिस्टर पॉल जो एक बच्चा है उसके घोड़े हैं। जी हाँ, हम घुड़दौड़ की जो रेस है उसकी बात कर रहे हैं और यह सब हम पढ़ रहे हैं द रॉकिंग हॉर्स विनर में। हमारा कंटिन्यू चल रहा है स्टोरी एक्सप्लेनेशन और आज हम पार्ट 5 कवर कर रहे हैं। इससे पहले रिकॉल करें बच्चों कि हम पार्ट 4 में मिस्टर पॉल, बैसेट और अंकल ऑस्कर के संग कहाँ तक पहुँचे थे। अंकल ऑस्कर भी बिलीव करने लग गए थे कि जो पॉल हैं वो सही डिसीजन ले रहे हैं। इट मीन्स डैफोडिल पे उन्होंने दाम लगाया था घोड़े की रेस में और अल्टीमेट डैफोडिल ही नंबर 1 पे आया था। अंकल ऑस्कर, बैसेट और पॉल आपस में पार्टनर के रूप में हैं और हम क्या देखते हैं कि अब इनकी पार्टनरशिप शुरू हो रही है। याद आ गया होगा तो ओपन योर बुक्स, जहाँ पे हम छोड़ रहे हैं वहीं के अगला पैराग्राफ कंटिन्यू करिए हमारे साथ में। लेट्स स्टार्ट। And since that time, it's been pretty steady. All things considering, what do you say, Master Paul? अब यहाँ पे मास्टर पॉल से बातें की जा रही हैं, पूछा जा रहा है उनसे। क्या पूछा जा रहा है? प्रेटी, प्रेटी मीन्स आकर्षक। स्टडी, स्टडी का मतलब होता है नियमित रूप से आगे बढ़ना। इस टाइम के बाद में हम क्या देखते हैं, जो मास्टर पॉल है वो नियमित रूप से जीतते जा रहे हैं आगे कंटिन्यू घुड़दौड़ में। जिस घोड़े पे वो दांव लगाते हैं, इट मीन्स जिस घोड़े के बारे में वो कहते हैं कि यह घोड़ा जीतेगा, अल्टीमेटली वही घोड़ा जीतता भी है। We were all right when we are sure, said Paul. पॉल कहते हैं कि जब हम सही होते हैं, क्यों? क्योंकि हम विश्वास पूर्वक किसी चीज़ को कहते हैं। It's when we are not quite sure that we go down. और जब हम sure, it means कहीं पे हमारा विश्वास डगमगाता है तो हम नीचे चले जाते हैं। ये बात सिर्फ घुड़दौड़ में नहीं शामिल होती, ये बात हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी शामिल होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे घास फूस उग रही है, इट मीन्स बारिश आने पे वहाँ पे अच्छे से बीज नहीं बोए गए थे। सेम कंडीशन विद ह्यूमन बींग्स। हम क्या देखते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स को सही मैटर, सही पढ़ाई नहीं कराई जाती है तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली वो फालतू की चीज़ें भरने लग जाते हैं अपने इस ऊपर वाले डिपार्टमेंट में। और इससे क्या होता है, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो एक अच्छी दिशा में जाना चाहती थी, वहाँ नहीं जाती है, डाउन चली जाती है। सो कंसिडर दिस थिंग विद आवरसेल्व्स आल्सो। ओह बट वी आर केयरफुल देन, सैड बैसेट। बैसेट कहते हैं अच्छा ये बात है, फिर तो हमें केयरफुल, केयरफुल में सावधान, सावधान रहना होगा। बट वेन आर यू श्योर, स्माइल्ड अंकल ऑस्कर। अंकल ऑस्कर कहते हैं पॉल एक बात तो बताइए कि आप श्योर कब होते हैं। इट्स मास्टर पॉल सर, सेड बैसेट इन अ सीक्रेट रिलीजियस वॉइस। और बैसेट धीरे से धार्मिक आवाज के रूप में क्या कहते हैं कि ये मिस्टर पॉल हैं। इट्स एज इफ ही हैड इट फ्रॉम हेवन। और ऐसा लग रहा है कि ये जो आवाज़ आ रही है कहाँ से आ रही है, हेवन से ही आ रही है। लाइक डैफोडिल नाउ फॉर द लिंकन। बोले पहले किस पे दांव लगाया गया था, डैफोडिल नामक घोड़े पे दांव लगाया गया था। अब किस पे दांव लगाया गया है, लिंकन पे। डेट वॉज एज श्योर एज एग्स। बोले यह उतना ही विश्वासपूर्ण है जितना कि एग्स होते हैं। डिड यू पुट एनीथिंग ऑन डैफोडिल। अगेन वही बातचीत चल रही है कि क्या आपने डैफोडिल पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है क्या। आज ऑस्कर क्रेसवेल, ऑस्कर क्रेसवेल जो हैं वो इस बात को पूछते हैं तो कहते हैं यस सर आई मेड माई बेट। छोटा सा अमाउंट लगाया था, थोड़ा सा, बेट, बिट मीन्स एकदम छोटा सा अमाउंट मैंने भी इन्वेस्ट किया था। एंड माई नेफ्यू, और कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मेरे भतीजे ने कितना रुपए डैफोडिल के ऊपर इन्वेस्ट किया है। बैसेट वॉज ऑब्स्टिनेटली साइलेंट लुकिंग एट पॉल। इस कंडीशन में जो बैसेट है वो ऑब्स्टिनेटली, ऑब्स्टिनेटली इट मीन्स हठपूर्वक, एकदम कीप साइलेंस मोड पे आ जाते हैं और
पॉल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। I made 1200, didn't I, Bassett? पॉल बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, क्या कहते हैं कि मैंने 1200 लगाया था, और वो बैसेट से कंफर्म भी करते हैं। क्यों कंफर्म करते हैं? हमें पता है कि बैसेट जो है वो पॉल का फ्रेंड भी है, प्लस क्या है, सर्वेंट भी है, गार्डनर भी है, प्लस क्या है, मेन बात, वह पॉल का पार्टनर है। जी हाँ, I told uncle I was putting 300 on daffodil। और बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मैंने अंकल ऑस्कर को कहा था कि मैं 300 जो है वो डैफोडिल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बातचीत चल रही है बैसेट, ऑस्कर क्रेसवेल और पॉल के बीच में। That's right, said Bassett, nodding। नॉडिंग का मतलब होता है बच्चों सिर को ऊपर नीचे हिलाना। इट मीन्स हाँ की शेप में। बैसेट ने क्या कहा कि जो पॉल है वो एकदम सही कह रहे हैं। बट वेयर्स द मनी, आस्क्ड द अंकल। अंकल क्यूरियस होते हैं। अंकल को सबसे बड़ी खौफ क्या होती है कि ये बहुत छोटा बच्चा है, ये क्या कर सकता है आगे ज़िंदगी में, इसके पास अमाउंट है नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, बट वेयर्स द मनी, पैसा कहाँ पे है? आई कीप इट सेफ लॉक्ड अप सर। मास्टर पॉल ही कैन हैव इट एनी मिनट ही लाइक्स टू आस्क फॉर इट। बैसेट आंसर देते हैं कि मैंने इनके पैसे को एकदम सेफ रूप में रखा हुआ है, और जब भी पॉल कहेंगे कि मुझे मेरा अमाउंट चाहिए, मैं उनको एक ही मिनट में, जब भी कहेंगे एक ही मिनट में इनको इनका अमाउंट वापस दे दूंगा। व्हाट, 1500 पाउंड्स? और अब आश्चर्य करने की बारी थी। बोले 1500 पाउंड्स आप दे देंगे? आप समझ तो रहे हैं ना कि आप कह क्या रहे हैं? एंड 20 and 40, that is with the 20 he made on the course। और बातचीत सिर्फ 1500 तक ही नहीं पहुंच रही है, आगे भी पहुंच रही है। क्या पहुंच रही है? कोर्स। कोर्स का मतलब होता है वह जगह जहाँ पे घुड़सवार घुड़दौड़ करते हैं, घुड़दौड़ वाला स्थान। तो कहते हैं सिर्फ 1500 पाउंड्स ही नहीं, 20 पाउंड्स भी है, 40 पाउंड्स भी है, और 20 जो वो कहते हैं ना मैं रिजर्व में रखूँगा, वो सब अमाउंट इनका एकदम सही सलामत रखा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए। इट्स अमेजिंग, सैड द अंकल। अब चौंकने की बारी अंकल की थी। अंकल क्या कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि एक छोटा सा बच्चा है वो इतना ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा कर रहा है। If Master Paul offers you to be partner, sir, I would if I were you। और यहाँ पे बैसेट अंकल ऑस्कर को एक बात ज़रूर कहते हैं कि ऑस्कर, अगर आपको लगता है कि मास्टर पॉल आपको ऑफर दे रहे हैं किस चीज़ का, पार्टनरशिप में रहने का, तो आपकी जगह अगर मैं होता तो 101% मैं उसे एग्री कर देता कि यस मैं आपका पार्टनर बनूंगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, इफ़ यू विल एक्सक्यूज मी, सेड बैसेट। बैसेट करते हैं कंटिन्यू, क्या कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको भी कंटिन्यू कर लेना चाहिए पार्टनरशिप को। ऑस्कर क्रेसवेल थॉट अबाउट इट। आई विल सी द मनी, ही सेड। अंकल ऑस्कर को अभी भी थोड़ा सा अविश्वास होता है, और वो क्या कहते हैं कि इट्स ओके, मैं सोचता हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज़ है कि पैसा अभी एट प्रेजेंट पैसा कहाँ पे है, वह चीज़ मुझे पता चलनी चाहिए। They drove home again and sure enough Bassett came round the garden house with 1500 pounds in notes। और पैसा कहाँ है यही चीज़ फाइनल करने के लिए तीनों जने वापस आते हैं। कहाँ पे आते हैं बच्चों? गार्डन हाउस में आते हैं। और जो बैसेट है वो क्या करते हैं, वो 1500 पाउंड्स के जो नोट होते हैं वो लाके अंकल ऑस्कर के सामने रख देते हैं। The 20 pounds reserve was left with Joy Glynn in the turf commission deposit। और कंटिन्यू करते हैं कि सिर्फ 1500 ही नहीं है, इसके अलावा
20 पाउंड्स रिजर्व में भी रखे हुए हैं। और वो कहाँ पे है रिजर्व में? जॉय ग्ली नामक व्यक्ति के पास में है, जो कि टर्फ कमीशन में डिपॉजिट करते हैं। आपको पता है एक फिक्स डिपॉजिट का एक स्कीम होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉल बैसेट और अंकल ऑस्कर की। तो जो पॉल का पैसा है वो बैसेट जो हैं वो एक फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से जमा कर देते हैं, सुरक्षित अमाउंट के रूप में, उसे रिजर्व के रूप में जमा रखते हैं। यू सी इट्स ऑल राइट अंकल, व्हेन आई एम श्योर देन वी गो स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल वी आर वर्थ, डोंट वी बैसेट? पॉल कहते हैं अंकल ऑस्कर, क्या आप अब भी सहमत नहीं हैं क्या कि हमें पार्टनर बन जाना चाहिए? मुझे लगता है कि हम तीनों को पार्टनर बन जाना चाहिए। और वो इसके लिए एग्री भी करवाते हैं। किसको एग्री करवाते हैं? बैसेट को। बैसेट, आपको नहीं लगता हम तीनों को आपस में मिलके पार्टनरशिप के रूप में काम करना चाहिए? वी डू दैट मास्टर पॉल, एंड व्हेन आर यू श्योर? सेड द अंकल लाफिंग। अंकल हंसते हुए कहते हैं, ठीक है पॉल, हम मिलके काम कर लेंगे, परंतु आप पूरे विश्वास के साथ किसी भी बात को कब कहते हैं ये तो बताइए। और उनकी एक हंसी छूट जाती है। कंटिन्यू करते हैं, पॉल इसमें कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, देखिए, ओ वेल समटाइम्स आई एम absolutely sure like about daffodil, said the boy, and sometimes I have an idea and sometimes I haven't even an idea, have I Bassett? और पॉल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए अंकल ऑस्कर को कहते हैं कि मैं समटाइम्स तो एकदम एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरे विश्वास के साथ में एग्री करता हूँ। जैसे कि वो क्या कहते हैं, कई बार मुझे सिर्फ एक आइडिया आता है, कई बार मुझे आइडिया नहीं आता। और बैसेट को पूछते भी हैं, इट मीन्स बैसेट से हाँ भी भरवाते हैं कि बताइए बैसेट, मैं जो बात कह रहा हूँ वह सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। देन वी वर केयरफुल बिकॉज वी मोस्टली गो डाउन। और यहाँ पे कहते हैं तब तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर घोड़ों पे पैसों का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दाम लगाते हैं, उसमें हम हार जाते हैं। You do you? And when you are sure like about daffodil, what makes you sure, Sunny? अंकल ऑस्कर कई क्यूरियोसिटी लिए हुए हैं, कई जिज्ञासाएं अंकल ऑस्कर के दिमाग में हैं। अंकल ऑस्कर पॉल को कहते हैं, पॉल इट्स ओके, आप कई बार कहते हैं आपका आइडिया सच होता है, कई बार आप कहते हैं कि आपका आइडिया सिर्फ आइडिया ही होता है, सच में नहीं बदलता है। तो जैसे आप डैफोडिल पे श्योर थे, वैसे क्या आप हर जगह श्योर होते हैं क्या? और आप इस श्योरिटी को कहाँ से परखते हैं? इट मीन्स व्हाट इज़ द स्केल, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग योर सेल्फ कि यही घोड़ा जीतेगा? ये जो अंकल ऑस्कर का क्वेश्चन है, यह है पॉल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पॉल एक चीज़ को रिवील कर रहे हैं, एक गुप्त बात बता रहे हैं। क्या है वो गुप्त बात? देखिए बच्चों। ओ वेल आई डोंट नो, said the boy uneasily, I am sure you know uncle, that's all। बात को अभी भी गुप्त रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, थोड़ा सा अनईजी वे में हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, यही पूरी बात है, इसके अलावा मेरे पास में कोई बात ही नहीं है। बट आप देखिएगा बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात पॉल आगे रिवील करेंगे। इट्स एज इफ ही हैड इट फ्रॉम हेवन सर, बैसेट रिटरेटेड। बैसेट जो हैं बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये ऑलरेडी पहले भी बोल चुके हैं कि ऐसा लगता है कि हेवन से इनके पास में कोई संदेश आता है, इनकी एक ज़ुबान पे एक वर्ड आता है और वही जो घोड़ा है वो उसमें जीतता है। आई शुड से सो, सेड द अंकल। अंकल कहते हैं हाँ मैं भी सोचता हूँ ऐसा ही होता होगा, लेकिन होता है क्या? क्या आगे पॉल कंटिन्यू करते हैं? क्या किसको कंटिन्यू करते हैं? अपनी सक्सेस को। जी हाँ, हम पढ़ेंगे कि क्या पॉल के सक्सेस कंटिन्यू रहती है या अभी भी हमें लगता है कि नहीं,
पॉल सिर्फ और सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं. See, but he became a partner, and when the lagger was coming on, Paul was sure about lively spark, which was a quite inconsiderable horse. और आपस में बातचीत के बाद में हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर जो हैं वो पॉल के और बैसेट के पार्टनर बन जाते हैं और यहाँ पे इन तीनों का एक सफ़र शुरू हो रहा है. कहीं सक्सेस का सफ़र है, बट लेटर ऑन व्हाट सक्सेस और नॉट, हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए पॉल क्या कहते हैं आपस में पार्टनर बनने के बाद में कि श्योर है लाइवली स्पार्क में क्या कंसीडर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एकदम अपना बड़ा परिणाम घोषित करने के हिसाब से. इट मीन्स जो रिजल्ट है वो पहले ही बताने की एक हम कहते हैं ना इंट्यूशन पावर, पूर्वानुमान. लेकिन ये पूर्वानुमान उनको उनके लिटिल हॉर्स जो हम कहते हैं ना रॉकिंग हॉर्स है उसके द्वारा मिलता है, जो अभी तक पॉल ने रिवील नहीं किया है. The boy insisted on putting 1,000 on the horse. Bassett went for 500 and Oscar Creswell 200. कंटिन्यू हो रहा है. पॉल उस घोड़े पे कितना अमाउंट लगा रहे हैं, देखिए पॉल लगा रहे हैं 1,000 रुपीज़, जबकि जो बैसेट है वो 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऑस्कर क्रेसवेल जो हैं वो 200 का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं. बच्चों घुड़दौड़ चल रही है. घुड़दौड़ में कौन सा घोड़ा जीतेगा, ये एक इंट्यूशन पावर की मदद से पॉल भविष्यवाणी करते हैं और उसी के ऊपर सब अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. Lively Spark came in first and the betting had been 10-1 against him. और हम क्या देखते हैं, पॉल ने जिस घोड़े का कहा था, कौन से घोड़े का, लाइवली स्पार्क का, तो हम क्या देखते हैं जो लाइवली स्पार्क है वो पहले नंबर पे आ जाता है. इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन स्कोर करता है पॉल का बताया हुआ घोड़ा, और हम क्या कहते हैं 10-1 अगेंस्ट हिम में वह जीत जाता है. पॉल ने कितने अमाउंट कमा लिए इससे बच्चों, पॉल ने कमा लिया 10,000 का. 10,000 इज नॉट अ मिनिमम अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट उन्होंने अपनी जो पाउंड्स की, शिलिंग्स की, पेनीज की मुद्रा है उसमें उन्होंने अर्न कर लिया है. यू सी ही सेड आई वॉज एब्सोल्यूटली श्योर ऑफ हिम. अगेन कंटिन्यू करते हुए ऑस्कर क्या कहते हैं, इवन ऑस्कर क्रेसवेल हैड क्लियर 2,000. ऑस्कर क्रेसवेल ने भी कितने क्लियर कर दिए, 2,000 क्लियर कर दे. और क्या कहते हैं कि आई वॉज एब्सोल्यूटली श्योर ऑफ हिम, मैं पूरी तरह से इस पॉल पे विश्वास कर रहा था. और हमने क्या देखा, लाइवली स्पार्क जो है वो फर्स्ट भी आया है. लुक हेयर सन, ही सेड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग मेक्स मी नर्वस. अब यहाँ पे अंकल जो हमेशा हॉर्स पॉज की कंडीशन में दुविधापूर्ण पोजीशन में रहते हैं, वो एक बात और कह देते हैं. क्या कहते हैं, बेटा इधर देखिए मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है. नर्वसनेस का मतलब होता है बच्चों वरीज, चिंता होना. तो बोले बच्चों मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है. अंकल ऑस्कर पॉल को कहते हैं इट्स निडंट अंकल, perhaps I shan't be sure again for a long time. पॉल विश्वास दिलाते हैं कि अंकल आपको बिल्कुल टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा श्योर करूं ये भी पॉसिबल नहीं है. बट वॉट आर यू गोइंग टू डू विद योर मनी, आस्क द अंकल. अंकल एक क्वेश्चन अराइज करते हैं पॉल के सामने. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्या कहते हैं पॉल, ये तो बताइए कि आप ये जो इतना अमाउंट गेन कर रहे हैं, इन अमाउंट्स का आप करेंगे क्या. एनी टाइम तो डिपॉजिट्स नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको आप किस तरह से यूज़ ले रहे हैं. ऑफ कोर्स सेड द बॉय, आई स्टार्टेड इट फॉर मदर. और यहाँ पे रिवील करते हैं पॉल, क्या कहते हैं कि अंकल ऑस्कर मैंने ये जो घुड़दौड़ का ऊपर दाव लगाना शुरू किया है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर के लिए लगाना शुरू किया है. शी सैड शी हैड नो लक बिकॉज फादर इज अनलकी, सो आई थॉट इफ आई वॉज लकी इट माइट स्टॉप विस्परिंग.
और कंटिन्यू करते हैं वो बातें जो अपनी माँ से इंटरेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वो बातें जो बहन भाई घर में एनी टाइम सुना करते थे। क्या सुना करते थे बच्चों, याद करिए हमारा सेकंड पार्ट। सुना करते थे विस्परिंग, फुसफुसाहट की आवाज़ सुना करते थे कि घर में धन की कमी है और धन होना चाहिए और धन होना चाहिए। तो यही बात कंटिन्यू करते हुए पॉल कहते हैं कि मेरी जो मदर है वो हमेशा कहती थी कि मेरा लक नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। रीज़न भी बताती हैं उसके पीछे, क्योंकि उनकी जिससे शादी हुई, इट मीन्स मेरे जो फादर हैं वो अनलकी हैं, दुर्भाग्यशाली हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं लकी था या लकी हूँ तो मैं ये विस्परिंग मैंने आपको बताया बच्चों, धीमी आवाज़ में जो फुसफुसाहट या मरमरिंग होती है उसे विस्परिंग कहा जाता है। तो मैं इस विस्परिंग को, हमारी फैमिली में जो बात है उसे रोक दूंगा। विस्परिंग आपने सुना बार बार, धन की कमी है, धन की कमी है। What might stop whispering? Our house. I hate our house for whispering. What does it whisper? अभी ये अंकल ऑस्कर का क्वेश्चन है। किस बात पे? देखिए, पॉल कहते हैं कि मैं विस्परिंग को, फुसफुसाहट को बंद करना चाहता हूँ हमारे घर में। मुझे हमारे घर से घृणा हो गई है। क्यों हो गई है? कि मेरे घर में हमेशा धन की कमी है बोल के जो आवाज़ें आती हैं वो हम सबको भूतों के डेरे की तरह लगती है। इट मीन्स भूतों की आवाज़ें लगती है और मुझे उन सब चीज़ों से घृणा है। अंकल ऑस्कर कहते हैं व्हाट डज इट विस्पर? आपको किस चीज़ की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है? अंकल ऑस्कर का क्वेश्चन जायज़ है बच्चों, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वो इतनी टाइम बिंग में स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए, और कह भी देता है कि मैं मेरी मदर के लिए ये चीज़ें कमा रहा हूँ, मेरी मदर के लिए पैसा कमा रहा हूँ। बॉय कहता है वाई द बॉय फिट गेज इट वाई आई डोंट नो बट इट्स ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, यू नो अंकल। और यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। जी हाँ, पॉल को गुस्सा आ जाता है और पॉल कहते हैं कि आपको पता है अंकल, यहाँ पे मेरे घर में बार बार एक ही आवाज़ आती थी। क्या आवाज़ आती थी? घर में धन की कमी है, घर में पैसे कम है। और वो इस चीज़ को अंकल ऑस्कर से ही कंफर्म भी करवाते हैं। क्या कहते हैं? यू नो अंकल, आपको तो पता है मेरे घर में इस चीज़ की बातें होती रहती थी। अंकल ऑस्कर भी एग्री करते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? देखिए, आई नो इट सन, आई नो इट। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है आपके घर में बार बार यही बातें होती रहती है। आपकी मदर, आपके फादर, इट्स ओके दे आर एक्सपेंसिव, बट वो इन चीज़ों को बार बार अराइज करते रहते हैं। आपने देखा मेनली कब ये चीज़ें अराइज होती हैं? जब बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं तब ये चीज़ ज़रूर बोली जाती है। यू नो पीपल सेंड मदर रेट्स, डोंट यू अंकल? पॉल एक और बात का उजागर करते हैं। क्या करते हैं? अंकल ऑस्कर, क्या आपको नहीं पता मेरी माँ ने कई लोगों से उधार ले रखा है और वे लोग जो हैं मेरी माँ से बार बार रिट देते रहते हैं। इट मीन्स उनका तकाजा करते रहते हैं कि गिव बैक टू आवर मनी। आई एम अफ्रेड आई डू, सेड द अंकल। अंकल क्या कहते हैं? आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है बेटा। And then the house whispers like people laughing at you behind your back. और वापस क्या कहते हैं? हमारा जो घर है वो फुसफुसाहट कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि लोग हम पे हंस रहे हैं हमारे पीछे से। बिहाइंड का मतलब होता है बच्चों ऑन द बैक, पीठ पीछे हंसना। आपको पता है बच्चों, पब्लिक का ये फर्स्ट ओपिनियन होता है। अगर आप घर में एक नहीं रहते हैं, यूनाइट नहीं रहते हैं, तो जो लोग हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम फिर कहेंगे ये जो क्राइसिस हो रहा है इस परिवार में, ये सब परिवारों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सबको इस चैप्टर से एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन ना आने दें। और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से पॉल को देखिए, छोटी उम्र में ये कहाँ दांव लगा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर की जो विस्परिंग साउंड्स हैं वह फिनिश हो जानी चाहिए।
इट्स awful, दैट इज वाई आई थॉट इफ आई वॉज लकी। और कहते हैं ये सब गलत है और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लकी होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। और आप देखिए कि धीरे धीरे वो अपने आप का लक जो है, हमने क्या देखा, वो घोड़े के द्वारा अपना लक निर्धारित करते हैं। मैं रिवील कर रही हूँ इस चीज़ को, बच्चों ध्यान दीजिए इस चीज़ को। यू माइट स्टॉप इट एडेड द अंकल। अंकल कहते हैं बेटा आप इन आवाज़ों को बंद कर दीजिए, आपके घर पे जो विस्परिंग हो रही है ना उसको आप बंद करिए, ये घर में बातें नहीं होनी चाहिए। द बॉय वॉच्ड हिम विद बिग ब्लू आइज that had an uncanny cold fire in them and he said never a word। हम क्या देखते हैं, लड़का अंकल ऑस्कर को वापस बहुत ही गहरी आंखों से देखता है और एक रहस्यमय आंखें वहां पर रिवील होती है, जो बोलती तो कुछ नहीं है लेकिन कह बहुत कुछ जाती हैं। वेल देन सेड द अंकल What are we doing? अंकल ऑस्कर कंटिन्यू करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताया जाए। I shouldn't like mother to know I was lucky, said the boy। अब बच्चा जो है अपनी माँ से एनी टाइम चीज़ों को छुपाता रहता था। यहाँ पे भी वो बार बार हमने देखा प्रॉमिस लेता अंकल ऑस्कर से कि आप प्रॉमिस करिए कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट था कि बैसेट तो नहीं कहेंगे। अंकल ऑस्कर को पता चल गया है, अंकल ऑस्कर रिवील नहीं कर दे इन चीज़ों को। तो अगेन वो क्या कहते हैं कि आप मेरी मदर को इन सब चीज़ों को मत बताना, मेरी मदर इन सब चीज़ों को नहीं समझती हैं और मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं लकी हूँ। अंकल ऑस्कर के पास तो जैसे प्रश्नों की छड़ी है, एक के बाद एक वो पॉल से क्वेश्चन अराइज ही करते रहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाई नॉट सन, क्यों मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप लकी हो? मम्मी को भी पता चलना चाहिए आप लकी हो, आप बहुत सारा अमाउंट गेन कर रहे हो। शी वुड स्टॉप मी। पॉल क्या कहते हैं, अगर मेरी मदर को पता चल गया तो मेरी माँ जो है मुझे रोक देंगी, मेरी माँ मुझे आगे बैटिंग नहीं करने देंगी, बैट्स नहीं लगाने देंगी, शर्तें नहीं लगाने देंगी। कौन सी शर्त बच्चों? घोड़ों पे दांव लगाने की जो बातें होती हैं वो सब मेरी माँ के द्वारा रोक ली जाएंगी। आई डोंट थिंक शी वुड। अंकल ऑस्कर कहते हैं मुझे नहीं लगता आपकी मदर रोकेंगी, आप धनी तो कमा रहे हो और मुझे पता है आपकी मदर के बहुत रिट्स आती हैं, बहुत लोग कर्ज मांगने आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपकी मम्मा नहीं रोकेंगी। लेकिन लड़के का जो डर है वो कायम रहता है। क्या कहता है? ओ एंड द बॉय रिड एन ऑड वे, आई डोंट वॉन्ट हर टू नो अंकल। वापस बहुत ही अलग लैंग्वेज में पॉल कहता है मैं नहीं चाहता मेरी मदर को बात का पता चले। All right son, we will manage it without her knowing। और अब अंकल ऑस्कर थोड़ा सा शांति की मुद्रा में आते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, मैं आपकी बात पे एग्री हो जाता हूँ और हम आपका ये जो व्यवस्था है, इट मीन्स आप जो कह रहे हो कि आपकी मदर को बात का पता नहीं चलना चाहिए, इस पे हम लोग कायम रहेंगे। They managed it very easily। Paul at the other suggestions handed over 5,000 pounds to his uncle। अब तीनों में शांति हो जाती है। इट मीन्स अब बार बार जो रहस्योद्घाटन होना होता है कि मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं लकी हूँ, वह रहस्य नहीं बताया जाता है अंकल ऑस्कर के द्वारा। पॉल की मदर को तीनों आराम से इजी गोइंग वे में अपना काम शुरू कर रहे हैं और एक प्रस्ताव के रूप में क्या करते हैं, 5,000 पाउंड्स जो हैं वो अंकल को दे दिए जाते हैं। हु डिपॉजिटेड विद द फैमिली लॉयर। क्या हो रहा है यहाँ पे? फैमिली लॉयर की बातें हो रही है। क्या अंकल ऑस्कर को पॉल के द्वारा कोई बात कही गई है क्या? बच्चों बुक्स पे और वीडियो पे बराबर अटेंशन पे करिए। Who deposited with the family lawyer who was then to inform Paul's mother that a relative had put
5,000 pounds into his hand, which sum was to be paid out 1,000 pounds at a time on the mother's birthday for the next 5 years. और यहाँ पे जो उनका वकील है, लॉयर मीन्स वकील माँ के पास में आता है। किसकी माँ बच्चों? पॉल की माँ के पास में आता है और एक बात बताते हैं उनको कि आपका एक रिलेटिव मतलब आपका बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है, उसने 5,000 पाउंड आपके नाम से जमा किए हैं। बट उन्होंने एक कंडीशन भी रखी है। क्या कंडीशन रखी है? कि आपको अगले 5 सालों तक आपके जन्मदिन पर 1,000 पाउंड गिफ्ट के रूप में दे दिए जाएंगे। एक संग 5,000 पाउंड नहीं दिए जा रहे हैं, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 एंड 1,000, 5 इंस्टॉलमेंट्स में। इट मीन्स 5 ईयर्स में अलग अलग जो मदर के बर्थडे आते हैं उनमें ये अमाउंट दिया जाएगा। सो she will have a birthday present of 1,000 pounds for 5 successful years, said Uncle Oscar। और अंकल क्या कहते हैं, ऑस्कर अंकल, कि 5 सालों तक आपकी माँ को आप बर्थडे के ऊपर 1,000 पाउंड्स जो हैं हर साल उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट के रूप में दे दिए जाएंगे। आई होप इट वॉन्ट मेक इट ऑल द हार्डर फॉर हर लेटर। और बोले कि मेरे हिसाब से मुझे आशा है कि उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उनको 1,000 पाउंड जो है वो मिल तो रहा है। पॉल्स मदर हैड हर बर्थडे इन नवंबर। अब बर्थडे निकट आ रहा है, माँ खुश नहीं हो पा रही हैं या बहुत खुश हो रही हैं। कुछ ना कुछ तो होगा, पॉल के सामने होगा। जी हाँ, पॉल जो है अपनी माँ को बताते तो नहीं है कि ये मेरे द्वारा कमाया हुआ पैसा है, बट अल्टीमेटली माँ की जो फीलिंग्स हैं उन्हें ज़रूर देखना चाहता है पॉल। देखिए, पॉल्स का मदर का जो बर्थडे आता है वो नवंबर में आता है। द हाउस हैड बीन विस्परिंग वर्स देन एवर लेटली एंड इवन इन स्पाइट ऑफ हिज लक पॉल कुडंट बियर अप अगेंस्ट इट। अब हम क्या देखते हैं, उस घर में पहले भी विस्परिंग की, फुसफुसाहट की आवाज़ आती थी कि घर में धन की कमी है, और अभी भी जो फुसफुसाहट है वह रुकी नहीं है बच्चों। अभी भी वैसी ही और उससे भी ज़्यादा फुसफुसाहट हो रही है। और ये जो खुशी की बियर अप होता है, खुशी, पॉल इस खुशी के भी अगेंस्ट था। उनको ये भी नहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये फुसफुसाहट क्यों हो रही है। He was very anxious to see the effect of the birthday letter telling his mother about the 1,000 points। सबसे बड़ी है कि जो पॉल है अब एक अलग ही तरह के टेंशन ले रहे हैं। ऑन्शियस का मतलब होता है चिंता करना, वरीड या टेंशन लेना। एक अलग ही तरह की टेंशन पॉल के दिमाग में आ रही है कि मेरी माँ का रिएक्शन क्या होगा जब मेरी माँ के सामने 1,000 पाउंड्स की बात खुलेगी और उन्हें एक गिफ्ट में 1,000 पाउंड्स मिलेगा। When there were no visitors, Paul now took his meals with his parents as he was beyond the nursery control। हम क्या देखते हैं कि जो पॉल है अब थोड़ा बड़ा हो गया है और जो कभी कोई विजिटर्स नहीं होते हैं तो वो अपनी फैमिली के संग ही खाना खाता है। क्यों? क्योंकि अब जो उनका नर्सरी कंट्रोल है उनसे वो दूर हो चुके हैं। नर्सरी कंट्रोल का मतलब होता है जब बच्चे थे तब तो केयर टेकर उनकी देखभाल करती थी, बट अब वो अपने पेरेंट्स के संग ही खाना खाते हैं। बच्चों, हम तो इंडिया में हमेशा ही अपने पेरेंट्स के संग खाना खाते हैं और यही वो हमारा पीक पॉइंट होता है जब हम सब अपने सुख दुख शेयर करते हैं, हम सब अपनी बातें करते हैं, एक हंसी खुशी का माहौल घर में होता है और ये हर इंडियन परिवार में होता है। इसलिए हम सबको तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा ये जो शामें हैं वो ज़्यादातर रोशन रहती है। किस लिए? क्योंकि हम सब सामूहिक रूप से खाना खाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम चल रहा है यह सब। तो पॉल क्या कर रहे हैं, पॉल क्या रिएक्शंस देखना चाहते हैं, देखिए। His mother went into town nearly every day। वो ऑब्जर्व करता है कि जो मेरी माँ है वो करीब करीब रोज ही टाउन के लिए निकल पड़ती हैं। She had discovered that she had an odd knack of sketching furs and dress materials, so she worked secretly in the studio of a friend
हु वॉज द चीफ आर्टिस्ट फॉर द लीडिंग ड्रेपर्स। हम क्या देखते हैं, उनकी जो माँ है वो एक स्टूडियो में जा रही हैं। कैसे, देखिए, नेक का मतलब होता है, पहले मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, एक विशेष प्रकार के फर और ड्रेस मटेरियल की डिज़ाइन तैयार करना। और ड्रेपर्स का मतलब होता है कपड़े का कार्य करने वाला। हम क्या देखते हैं, उनकी जो मदर है डेली टाउन जाती है। क्यों? क्योंकि मदर को एक नया ही चीज़ रिवेल हुआ है, उन्हें पता चला है कि मुझे एक विशेष काम भी आता है, फर्स और ड्रेस मटेरियल्स की स्केचिंग करना। और इसीलिए वो अपनी फैमिली से छुप के डेली स्टूडियो जाती है। स्टूडियो किसका होता है बच्चों? पॉल की मदर की फ्रेंड का स्टूडियो होता है। तो वो वहाँ पे जाती हैं और पॉल की जो मदर की फ्रेंड होती है वही वहाँ पे चीफ आर्टिस्ट होती हैं। और उन्हीं के अंडर में ये सारे जो कपड़े के कार्य हैं ये किए जाते हैं। पॉल की मदर कहीं ना कहीं एक्टिव तो रहती हैं, बट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड भी फील करती हैं। शी ड्रू द फिगर्स ऑफ लेडीज इन फर्स एंड लेडीज इन सिल्क एंड सीक्वेंस फॉर द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स। हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे डिज़ाइनिंग हो रही है, फिगर्स ऑफ लेडीज़ की फर्स की डिज़ाइनिंग हो रही है, लेडीज़ का जो सिल्क है उनकी डिज़ाइनिंग हो रही है, प्लस कपड़े को सजाने के लिए एक चमकदार वस्तु होती है जिसे स्क्विंस कहते हैं, उसके द्वारा कपड़े पे शाइनिंग आती है। और वो न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, विज्ञापन जो अखबारों में दिए हुए होते हैं, उनके लिए भी पॉल की मदर काम करती हैं। दिस यंग वुमेन आर्टिस्ट अर्न several thousand pounds a year, but Paul's mother only made several hundreds and she was again dissatisfied. अब यहाँ पे पॉल की मदर का डिससेटिस्फेक्शन देखिए बच्चों, अपने फ्रेंड के साथ काम कर रही है, फ्रेंड की जो अर्निंग है वो है बहुत हजारों पाउंड्स में, एक साल में हजारों पाउंड्स की इनकम उनकी फ्रेंड कर लेती हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो पॉल की मदर है उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ 100 पाउंड्स ही इनकम में मिलते हैं। और यह चीज़ भी पॉल की मदर के लिए डिससेटिस्फेक्शन का कारण बनती है। कई सारी बातें होती है बच्चों, आप एकदम हर चीज़ के लिए डिससेटिस्फाई हो जाओ, यह भी बहुत ही गलत बात है। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल करना है तो आप एक चीज़ देखिए कि आपको निरंतर काम करने की ज़रूरत है, ना कि फ्रस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। She so wanted to be first in something and she did not succeed even in making sketches for drapery advertisements. और हम पॉल की मदर का फ्रस्ट्रेशन देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो पॉल की मदर है वो ये चाहती हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ, किसी भी काम को करने में मैं फर्स्ट आऊँ, परंतु वो सफल नहीं हो पाती हैं। और यह जो स्केचेस बनाते हैं, ये जो सिंपल उनका जो ड्राइंग स्केचेस होती है जो वो न्यूज़पेपर्स इत्यादि के लिए भी बनाते हैं, उनमें भी वो सेटिस्फाई नहीं फील करती हैं, सक्सेस नहीं ले पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी अर्निंग तो कम है, जबकि मेरी फ्रेंड जो है इसी स्टूडियो में काम करके हजारों पाउंड्स की इनकम कर लेती हैं। She was down to breakfast on the morning of her birthday. ये तो बात हुई पॉल की मदर के स्टूडियो में काम करने की कि वो डेली टाउन जाती हैं। लेकिन बर्थडे का दिन आ गया है। जी हाँ, पॉल की मदर का बर्थडे का दिन है। क्या रिएक्शंस देती हैं वो 1000 पाउंड्स जो गिफ्ट वाउचर उन्हें मिल रहा है उसके लिए? सी, शी वॉज डाउन टू ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग ऑफ हर बर्थडे। जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उस दिन, जन्मदिन के दिन, वो ऊपर से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आती हैं। पॉल वॉच हर फेस एज शी रीड हर लेटर्स। पॉल अपनी मदर के सामने ही बैठे होते हैं और अपनी माँ के फेस को ऐसे करके ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि माँ बहुत सारे लेटर्स आए हुए हैं और उन लेटर्स को माँ रीड आउट करने में लगी हुई हैं। ही न्यू द लॉयर्स लेटर। पॉल को तो पता था कि आज के दिन वकील का पत्र भी आएगा। लॉयर हमें आपको बताया था बच्चों, वकील को लॉयर कहते हैं। As his mother read it, her face hardened and became more expressionless.
लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे ही पॉल की जो मदर है इस लेटर को पढ़ती हैं, उनका जो फेस एक्सप्रेशन है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उनको एक्सप्रेशन लेस फील हम करते हैं। इट मीन्स कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं है उनके पास में, कहीं पे भी उन्हें नहीं लगता कि मुझे खुशी होनी चाहिए। 1000 पाउंड मिल रहे हैं, थोड़ी तो खुशी उनकी माँ एक्सप्रेस करती, बट नो रिएक्शंस आर देयर, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होती हैं वो। Then a cold determined look came on her mouth, और उनके फेस पे एक ठंडापन आ जाता है। इट मीन्स कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नाम की चीज पॉल की मदर में नहीं होती है। She hid the letter and the pile of others and said not a word about it. और उनकी मदर क्या करती हैं, जो खूब सारे पत्रों का ढेर होता है उसी ढेर में, पाइल ऑफ अदर्स इट मीन्स जो ढेर है उसमें ही इस पत्र को जो 1000 रुपये का लॉयर देके गया था उसको भी उसी में ही दबा देती हैं। Didn't you have anything nice in the post for your birthday, mother? said Paul. पॉल तो थोड़ा सा उत्सुक था, उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही थी, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहते हैं, वो एक एक्सप्रेशन नहीं ला पाते हैं, लेकिन अपनी मदर से एक चीज़ और कहते हैं। क्या कहते हैं कि माँ, आपको इतने सारे पत्रों में कोई भी अच्छा पत्र नहीं मिला क्या? आपका कहीं पे फेस जो है वो हैप्पी नहीं रहा। इट मीन्स अच्छा, सुखद, खुशी वाला चेहरा आपका बिल्कुल भी नहीं है। Quite moderately nice, she said, her voice cold and absent. It's okay. मदर जो है वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होती है बच्चों। क्या कहती हैं, ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन हम क्या देखते हैं उनकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा ठंडापन होता है, कहीं पे भी उन्हें खुशी जाहिर नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है। She went away to town without saying more. और बिना किसी से एक भी शब्द कहे जो पॉल की मदर है वो टाउन के लिए निकल पड़ती हैं। अगेन अपने काम के लिए निकल पड़ती हैं। उनको अगेन एक फ्रस्ट्रेशन फील होता है। अगेन हम क्या देखते हैं, पॉल की जो मेहनत है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है अपनी मदर को खुश करने की, अपने जो फैमिली में, अपने हाउस में जो एक विस्परिंग साउंड्स आते हैं उनको कंट्रोल करने की। अगेन विस्परिंग वापस घर में सुनाई देती है। अगेन हम क्या देखते हैं, जो मदर है वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे करनी है और पॉल को हम सबको शेयर करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नेक्स्ट कंक्लूडिंग पार्ट के लिए। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर, आगे बढ़ेंगे ज़रूर।